देखिए, इस पार्टी की तश्कील के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो अहम हैं और करनी चाहिए। इसके ऊपर बात हो भी रही है और बात होनी भी चाहिए। एक बात तो ये है कि वो पार्टी जो इमरान खान साहब ने 26 साल की स्ट्रगल और जद्दोजहद के बाद कायम की थी, याद है ना? जी जी बिल्कुल। वो जहांगीर तरीन साहब ने एक हफ्ते में खड़ी कर दी उतनी पार्टी। अच्छा, पूछो क्यों? इसलिए कि खान साहब के पास जिस रफ्तार से माइग्रेटरी बर्ड्स आए थे दूसरी पार्टियों से, उसी रफ्तार से वो वहां से उड़ान भर के दूसरी जगह आके बैठ गए। एक आखिर जो लोग इमरान खान को छोड़ रहे हैं वो जाएं कहाँ? हाँ, ये एक बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है। नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए उनके, जनाब थैंक यू वेरी मच। हमें तो आप इसलिए नहीं चाहिए कि एक तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है, दूसरा हमने आपका एक तजर्बा किया था 20 जुलाई 2022 को, याद है आपको? सही है। तो जितने लोगों को टिकट दिया था वो ऑलमोस्ट सारे हार गए थे, 15 की 15 सीटें। लिहाजा नून लीग तो वो दोबारा तजर्बा करने पर आमादा दिखाई नहीं देती, और उनके लोगों ने कह भी दिया, राना सलामुल्लाह ने भी कहा कि हमारे पास तो गुंजाइश बहुत कम है, अब तो है ही नहीं। ठीक है। तो दूसरा है पीपल्स पार्टी, मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं। सही। उन्होंने इस पर आमादगी तो जाहिर की है कि आप आए, हम आपको लेंगे। सईद गनी ने 2-3 मरतबा ये बात कही, और फिर जरदारी साहब इस लाहौर में आके बैठ गए थे। उनका ख्याल ये था कि एक बड़ी तादाद इनमें से उनकी तरफ भी राग़िब होगी, लेकिन वो हुआ नहीं है। ठीक। लिहाजा जो जहांगीर तरीन साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान, ये दो नाम ऐसे हैं जो पीटीआई की तश्कील में और 2018 के इलेक्शन में सबसे बड़े स्टॉलवर्ट्स थे पार्टी के, खान साहब के बाद। एटीएम मशीन्स कहा जाता था, जहाज एटीएम मशीन्स एक टाइटल था, और दूसरा जहाज भर भर के लाने वाला भी जहांगीर तरीन था, अगर आपको याद हो। चाहे वो जुनूबी सूबा के लोग थे जो 20 एकदम इलेक्टेबल जो हैं वो शामिल हुए थे, और अदरवाइज तो ये दो बड़े स्टॉलवर्ट्स थे जिन्होंने पार्टी की तश्कील में बड़ा मेन रोल अदा किया था। उन्होंने ही अब पार्टी की, उस पार्टी की डिस्ट्रक्शन और नई पार्टी की तश्कील में फिर दोनों ने हाथ से हाथ मिला लिया है। और वो आज आपने अलीम खान साहब की भी तकरीर सुनी है और जहांगीर तरीन साहब की भी सुनी है। उन्होंने आप कह रहे हैं कि एक खला जो पैदा हो गया था उसकी वजह से ये पार्टी वक्त की जरूरत भी थी। मैं अर्ज करूं ना आपसे कि दो चीजें होती हैं, एक जिन लोगों को किंग्स पार्टी कहा जाता है, जिस तरह पीटीआई को कहा जाता है, पीटीआई को भी कहा जाता था किंग्स पार्टी, उनको जब छोड़ के लोग आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो घोंसला चाहिए ना बैठने के लिए। सही। तो चूंकि मेन स्ट्रीम पार्टियों ने उनको ज्यादा इनकरेज नहीं किया, लिहाजा उनको अपनी पार्टी बनानी पड़ी और अपनी पार्टी बन गई है। जैसा मैं पहले कह रहा था पहले सेगमेंट में कि नई पार्टी जब तश्कील पाती है तो उसको इलेक्शन में नुमाया रोल अदा करने के लिए फिर थोड़ा वक्त चाहिए होता है। सही। यही वजह है कि हमने देखा कि तारड़ साहब जो है, अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप से हमारी बहुत सारी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा। दिस इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पीपल्स पार्टी स्ट्रांग थी जनूबी पंजाब में, उसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा स्ट्रांग पार्टी बनी पीटीआई, और ये वो इलाका है जो जहांगीर तरीन साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपना इलाका है। लिहाजा जनूबी पंजाब में यकीनी तौर पर नून लीग चाहेगी कि जहांगीर तरीन साहब से सीट एडजस्टमेंट हो जाए। ये एक अच्छी बात है। ये मैंने खसूसी ने भी बात की है, फान कादर साहब ने, और उसकी जो हाईलाइट है वो इस तरह से है कि आला अदलिया भी नैब कानून के दायरा कार में आती है। क्यों नहीं आ सकती जनाब? वो आसमान से उतरे हैं, जजेस आसमान से लैंड करते हैं नीचे, या जमीन से उगते हैं, वो भी हमारी तरह से पाकिस्तानी शहरी है ना जी, वो भी क्राइम कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप कोई जज अगर गाड़ी के नीचे देख किसी बंदे को मारते तो उसको पूछे नहीं जाएगा, ये क्या बात है जी? जो बात सबसे ज्यादा अहम उन्होंने की कि जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो फौजदारी ऑफेंसेस हैं, उसके ऊपर तो कोई भी जज ट्राई हो सकता है, इसमें क्या है? सही है। मगर इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है जो उन्होंने इशारे किए हैं इस तरफ। उन्होंने कहा जी आप अपनी मर्जी का जज बनाएं, आप अपनी मर्जी का बेंच बनाएं, आप अपनी मर्जी के फैसले कराएं, आपके खिलाफ चार्जेस हैं, आप खुद ही उसका बैठ के फैसला कर रहे हैं। ये कहाँ होता है जी? कौन सी दुनिया में होता है ये? तो ये बातें तो उसकी ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब जो वीडियो लीक्स के हवाले से जज के ऊपर एक्सपर्शन है, उसमें तो करप्शन का एलिमेंट बहुत वाजे है। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी, वही तो वो कहते हैं कि अगर ये ठीक है बात, तो फिर ये नैब भी ट्राई कर सकता है इसको, जुडिशियल काउंसिल में भी जाएंगे हम, बिल्कुल जाएंगे हम। मतलब कहने का ये है कि जजेस आर नो एक्सेप्शंस, और नहीं होने चाहिए किसी भी मुआशरे में जजेस आर नो एक्सेप्शंस। सही। मतलब है वो उनका कंडक्ट जो है वो एज ए जज
वो तो ठीक है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का काम है देखना, लेकिन अगर उनके ऊपर करप्शन जैसे चार्जेस होंगे, अगर उनकी ऑडियो वीडियोस लीक हो रही होंगी, तो फिर क्यों उनके ऊपर हाथ नहीं पड़ना चाहिए जी? ये कहाँ लिखा है कि वो उनको हर चीज की छूट है? कोई नहीं है ये कोई एक्सेप्शन, यानी आप ही कह रहे हैं कि हासिल कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये इरफान कादर साहब ने बिल्कुल मेरे ख्याल से एक एलिमेंट जो इसमें लोग इंटरप्रेट करेंगे वो ये है कि उसने जजेस को डराया है। हाँ जी, डराया है, बिल्कुल डराया है। इसलिए कि देखें जजेस क्या काम कर रहे हैं, उनका काम है इंसाफ करना, उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। वो रमूज़े सल्तनत चलाने का चस्का पड़ गया उनको। वो कहते हैं हुकूमत भी हम चलाएंगे, वो कहते हैं फैसले भी हम करेंगे, कानून साजी भी हम करेंगे, आप बनाएंगे हम उठा के फेंक देंगे बाहर। क्यों भाई? ये जो जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सारे अदारे पैदावार हैं पार्लियामेंट की। सही। पार्लियामेंट आइन ना बनाए, आइन में तरमीम ना करे, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते अदारे। तो मुझे आप ये बताइए कि हाउ कैन दे प्रिवेल अपॉन पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म का आगाज किया चौधरी इफ्तिखार साहब ने, फिर उसके बाद जनाब साकिब निसार साहब ने, फिर जनाब गुलजार साहब ने, फिर जनाब आसिफ सईद कोसा साहब ने, ये मतलब है ये रियासत के मालिक थोड़ी हैं वो कि जैसे चाहेंगे इसको चलाएंगे, और वही अब तक जारी है। ये एक्टिविज्म खत्म होना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।